नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम 8th पे कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी नई सैलरी और पेंशन का अनुमान आप स्वयं लगा पाएंगे साथियों। और इसको 8th पे कमीशन को लागू होने के बाद हम हमारे को जैसे एरियर कैसे मिलेगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारी सैलरी किस तरीके से बढ़ेगी, पेंशन कितनी बढ़ेगी, हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है दोस्तों। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं दोस्तों। हम 8वें वेतन आयोग को समझने से पहले हम 7वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 7वें वेतन आयोग के समय हमारी परिस्थिति कैसी थी, हमारे को डीए कितना मिलता था। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 7वें वेतन आयोग 2 जनवरी 2016 में लागू हुआ। उस टाइम हमारा डीए रेट थी दोस्तों 125%, यानी कि 125% हमारी डीए रेट थी। 125% हमारी डीए रेट थी। यदि मूल वेतन हम 100% माने दोस्तों तो ग्रोस सैलरी हमारी कितनी हो जाएगी? बेसिक प्लस डीए बराबर ग्रोस सैलरी। यानी कि अभी हम जो एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस मिलते हैं हमारे को, जैसे किसी को हार्ड ड्यूटी अलाउंसेस मिलता है, किसी को और भी भत्ते मिलते हैं, मेस भत्ते वगैरह, तो इन चीज़ों को अभी नेगलेक्ट मान रहे हैं हम। तो यानी कि 100% यदि हमारा बेसिक रहता और ये तो उस पर डीए कितना मिलता है? 125%। हमारी टोटल सैलरी कितनी हो जाती है? 225%। यानी कि 225% हमारी सैलरी उस टाइम पे। यदि इसका परसेंटेज हटाएंगे हम तो 100 का भाग देंगे तो हमारा कितना रेशियो आया? 2.25। यानी कि 2.25 गुना हमारी सैलरी उस टाइम पर जनवरी 2016 में हमारी थी। अब देखते हैं आगे हमारे हम केंद्र सरकार द्वारा जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर रखा गया था 7वें वेतन आयोग के समय, वो कितना था दोस्तों? 2.57। 2.57 से कहाँ तक था? 2.73 तक। जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था और जो मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर था 2.73 तक वेरी कर रहा था। ये जो अलग अलग कैडर के अकॉर्डिंग अलग अलग फिटमेंट फैक्टर रखा गया था दोस्तों। अब देखते हैं अतः केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग में बढ़ोतरी कितनी की गई? 2.57 हमारा मिनिमम फिटमेंट फैक्टर रखा गया था और हमारी सैलरी कितनी बन रही थी उस टाइम पे? 2.25। तो डिफरेंस कितना आ गया? 0.32 का। यानी कि 7वें वेतन आयोग के समय हमारा केवल डिफरेंस कितना रखा गया? 0.32 की बढ़ोतरी की गई, जो कि 2.25 का कितना परसेंट है दोस्तों? 14.3% है मात्र और मात्र केवल 14.3% की बढ़ोतरी वेतन आयोग के द्वारा की गई थी दोस्तों। अब आगे समझते हैं हम 8वां वेतन आयोग जो जनवरी 2026 में लगने जा रहा है दोस्तों, उसके बारे में हम नज़र डालते हैं। जनवरी 2026 तक हमारा अनुमानित डीए कितना हो जाएगा? 62% के आसपास हो जाएगा। अभी 53% है, तो अभी तक तो जनवरी 2025 का लगना बाकी है, जुलाई 2025 का बाकी है और जनवरी 2026 का भी लगना बाकी है। तो हमारी ग्रोस सैलरी अभी के हिसाब से जनवरी 2026 के हिसाब से कितनी हो जाएगी दोस्तों? 100% यदि आपकी बेसिक मानो तो 62% डीए हो जाएगा। तो कितनी हो गई? 162%, यानी कि 162% आपकी सैलरी हो जाएगी। यदि इसका परसेंटेज हटाएं दोस्तों हम तो 1.62 हो जाएगी। यदि पिछले वेतन आयोग के अनुसार यदि बढ़ोतरी हुई 8वें वेतन आयोग में भी, तो कितनी बढ़ोतरी होगी? 0.23। क्योंकि 1.62 का 14.3% हम बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 0.23 गुना ही बढ़ेगा। ये देखो इस बार हमारा फिटमेंट फैक्टर अनुमानित कितना रहने वाला है? 1.62 तो हमारी सैलरी हो रही है, इसमें बढ़ोतरी कितनी कर सकती है गवर्नमेंट? यदि पिछले वेतन आयोग के अकॉर्डिंग बढ़ोतरी करती है तो 1.85 पे हमारा फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। लेकिन न्यूज़ चैनल वगैरह के अकॉर्डिंग 1.92 भी बता रहे हैं, कोई 2.87 बता रहा है, कोई 3 पॉइंट कुछ के बता रहे हैं। तो ये दोस्तों अभी अनुमानित है। अब आगे चलते हैं हम। यदि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है जनवरी 2026 में तो हमारा अनुमानित बेसिक कितना हो जाएगा उसका अनुमान हम कैसे लगाएंगे और आपकी अनुमानित जो है पेंशन वो कितनी हो जाएगी? जो जनवरी 2026 में जैसे मान लो आपकी बेसिक 2020 हज़ार हो गई,
यहाँ फिटमेंट फैक्टर मान लो जैसे 2.0 आ गया, आपकी नई बेसिक कितनी हो जाएगी? 40,000। 40,000 नई बेसिक हो जाएगी। इसी तरीके से आप अपनी नई बेसिक का अनुमान लगा पाएंगे उस टाइम पे। इस टाइम पे हमारा जो डीए है वो डीए रेट कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो चली जाएगी वापस। फिर से जीरो से वो जैसे 3% बढ़ाए गवर्नमेंट या 2% बढ़ाए, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो एक अनुमानित रहेगा। अब आगे देखते हैं हम कि 7वें वेतन आयोग जनवरी 2026 जो जनवरी जो 16 में लगा था, तो उसका एरियर हमें किस तरीके से दिया गया था दोस्तों? केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का देख रहे हैं अभी हम। सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू कब किया गया था इसको? जनवरी 30 मार्च 2017 को ये प्रसारित हुआ। इसका जो जो 7वें वेतन आयोग का जो आया था रिव्यू, उसका केंद्र सरकार इसको कब से लागू की थी? जनवरी 2016 से। और 31 मार्च 2017 तक का एरियर 3 किस्तों में दिया गया था। और अप्रैल 2017 से पूर्ण रूप से, यानी कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उनके अकाउंट में आने लग गई थी। अप्रैल 2017 की जो सैलरी थी, उस सैलरी में 7वें वेतन आयोग का जो बेसिक वगैरह जो रिवाइज होके आया था, उसकी जो सैलरी थी वो अप्रैल 2017 से पूर्ण रूप से लागू होके हमारे अकाउंट में आने लग गई थी। अब राजस्थान सरकार में कब लागू किया गया 7वें वेतन आयोग को, ये हम जानेंगे। राजस्थान सरकार ने 30 अक्टूबर 2017 को लागू किया गया और 1 जनवरी 2017 से इसे प्रभावी माना, यानी कि 1 जनवरी 2017 से 30 सितंबर 2017 तक के बढ़े हुए जो वेतन था, उसका एरियर कर्मचारी के जीपीएफ, जैसे मान लो आपका जीपीएफ अकाउंट है या एनपीएस अकाउंट है, तो उन खातों में 3 किस्तों में गवर्नमेंट के द्वारा जमा किया गया था। अब चलते हैं हम 8वें वेतन आयोग की तरफ। 8वां वेतन आयोग वैसे तो जनवरी 2026 में लागू होगा, लेकिन जैसे मान लो यदि 8वां वेतन आयोग जुलाई 2026 तक लागू होता है, इसका एरियर कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाएगा। वो एरियर जनवरी 2026 से होगा। जनवरी 2026 से जब भी गवर्नमेंट लागू करती है, जैसे मान लो जुलाई में लागू करती है तो जुलाई तक का, या अक्टूबर में लागू करती है तो सितंबर तक का, इस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खातों में जमा किया जाएगा। इसी तरह से राजस्थान सरकार विधानसभा चुनाव जो आने वाले दिसंबर 2028 में, उनको देखते हुए लगता है कि दीपावली पर अक्टूबर 2027 तक लागू कर सकती है। 7वें वेतन आयोग की तरह जनवरी 2027 से सितंबर 2027 तक का जो एरियर है वो कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाएगा। जैसे जनवरी 2017 से 7वें वेतन आयोग में क्या किया था गवर्नमेंट ने? जनवरी 2017 से सितंबर 2017 तक का वेतन वेतन एरियर जो बना था वो कर्मचारियों के खाते में जमा किया गया था। और अक्टूबर 2027 से ये वेतन साथ दिया जाने लग जाएगा, शायद ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से। जनवरी 2027 से पुनः डीए शून्य हो जाएगा। इस तरह से हम वेतन एरियर के बारे में समझ सकते हैं कि हमारा जो 8वां वेतन आयोग लगेगा दोस्तों, तो उसका जो एरियर है हमें किस तरीके से दिया जाएगा, पिछली गवर्नमेंट ने किस तरह से दिया था, यदि उसी तर्ज पे चलते हैं तो हम ये एक अनुमान लगा पा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।